नमस्कार दोस्तों। आज है 8 जून और 5 प्रमुख सुर्खी से आज हम अपना करंट अफेयर का शुरुआत करेंगे। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में 65.79% मतदान की घोषणा किया। सरबजोत सिंह ISSF म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस यूएनएससी के गैर स्थायी सदस्य चुने गए। मई में भारत का तीसरा सबसे बड़ा सोना खरीदार बना। भारत के उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्तियों की संख्या 2023 बनाम 2022 में 12.2% बढ़ा। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज सुनील छेत्री ने 19 वर्षीय कैरियर के बाद संन्यास ले लिया। कर्नाटक विधान परिषद के सभी 11 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। प्रभावी विधायी समीक्षा की एक द्वितीयक परत प्रदान करती है और शासन को बढ़ाती है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषदें आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश है। स्वतंत्रता के समय 13 राज्यों से घटकर वर्तमान में 6 राज्य रह गए हैं। राजनीतिक दल राजनीतिक लाभ के आधार पर निर्माण या उन्मूलन के लिए दबाव डाल सकते हैं। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज सुनील छेत्री ने 19 वर्ष के करियर के बाद संन्यास ले लिए। वह सक्रिय खिलाड़ियों में तीसरे सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। कुल मिलाकर चौथे, केवल क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी से पीछे हैं। वह भारत की राष्ट्रीय टीम के सर्वकालिक शीर्ष गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2007, 2011, 2013 और 2014 के लिए AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। 2009 में उन्होंने FPAI इंडियन प्लेयर ऑफ ईयर अवार्ड से नवाजा गया। 2021 में उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता। जनगणना 2011 के महत्वपूर्ण तथ्य: कुल जनसंख्या 121 करोड़, पुरुष 51.5%, महिला 48.4%। 2001-2021 की वृद्धि दर 17.6%, पुरुष 17%, महिला 18%। जनसंख्या घनत्व 382, बिहार में सबसे अधिक 1102, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम 17। लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। साक्षरता दर 74%, पुरुष 82%, महिला 65.4%। केरल सबसे अधिक, बिहार सबसे कम। जनसंख्या के आधार पर शीर्ष रैंक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और जो सबसे कम है ये सिक्किम। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में 65.79% मतदान की घोषणा किया। 2019 में 91.20 करोड़ मतदाता थे और इनमें से 61.5 करोड़ ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया था। 2024 के चुनाव में मतदाताओं की संख्या 96.88 करोड़ हो गया। इनमें 64.2 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इन सांख्यिकी रिपोर्टों में मतदान केंद्र पर कुल मतदाता मतदान शामिल हैं। इस डेटा में डाक मतपत्रों की संख्या शामिल नहीं है। NHRC ने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया। NHRC ने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्सों में लड़कियों को कानूनी मान्यता के बिना बेचा या उनकी शादी कर दिया जाता है। NHRC ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों को उन्मूलन कार्य योजना पर एक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सरबजोत सिंह ISSF म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। सरबजोत सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप में पुरुषों की 100 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में चीन के बू सुइंगहांग को 0.2 अंकों से हराकर
स्वर्ण पदक जीता। सरबजोत 588 अंकों के साथ क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान को हासिल किया। पिछले साल भोपाल में खेले गए विश्व कप के बाद उन्होंने विश्व कप में दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। इस चैंपियनशिप के बाद भारत अब पदक तालिका में चीन और फ्रांस के बाद संयुक्त तीसरे स्थान पर है। भारत कतर में निवेश पर संयुक्त कार्य बल की पहली बैठक का आयोजन किया गया। भारत और कतर के बीच निवेश पर संयुक्त कार्यबल JTFI की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई, जिसकी सह अध्यक्षता अजय सेठ और मोहम्मद बिन हसन अल मल्की ने किया। संयुक्त कार्यबल ने द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने और विभिन्न क्षेत्रों में त्वरित विकास, निवेश के अवसरों और सक्रियात्मक सहयोग के लिए सामूहिक क्षमता का लाभ उठाने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस UNSC के लिए चुने गए हैं। इन पांचों देशों ने 2025 में शुरू होने वाले 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। उन्हें 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक 2 वर्ष के लिए कार्यकाल संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गुप्त मतदान के द्वारा चुना गया। UNSC संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। 5 स्थायी सदस्य, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस है। 2023 में HNVI की संपत्ति अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई। कैम्प जेमिनी का अध्ययन है। कैम्प जेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट की वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2024 से पता चला कि वैश्विक HNVI संपत्ति 2023 में 4.7% बढ़कर $86.8 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। भारत में उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्तियों में HNVI की जो संख्या है 2023 बनाम 2022 में 12.2% की बढ़ोतरी हुई, जिसमें HNWI जनसंख्या की कुल संख्या 3.589 मिलियन हो गया। 2023 में उत्तरी अमेरिका ने विश्व भर में सबसे मजबूत HNWI रिकवरी को दर्ज किया है। NCLT ने एयर इंडिया विस्तारा विलय को मंजूरी दे दिया। NCLT ने एयर इंडिया विस्तारा के विलय को मंजूरी दे दिया, जिससे 218 विमानों के संयुक्त बेड़े के साथ भारत सबसे बड़े आंतरिक वाहक कंपनी के निर्माण के मार्ग में प्रशस्त हो गया। सिंगापुर एयरलाइंस एयर इंडिया में 25.1% का हिस्सेदारी हासिल करेगा, जबकि विस्तारा SIA और टाटा समूह के बीच एक संयुक्त उद्यम है। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण भारत में एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो भारतीय कंपनियों से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेता है। स्पेस एक्स का स्टारशिप पुनः प्रवेश से बच गया। चौथे परीक्षण के डेमो लैंडिंग सफल रहा। स्पेस एक्स स्टारशिप रॉकेट पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने में सफल रहा और अपने चौथे प्रयास के दौरान हिंद महासागर में जा गिरा। सुपर हेवी रॉकेट बूस्टर के ऊपर लगे स्टारशिप क्रूज पोत से युक्त रॉकेट प्रणाली मार्च में अपने अंतिम प्रयास के दौरान टूट गया था। स्टारशिप को पूर्णतः पुनः उपयोग करने योग्य बनाया गया है। इसका उद्देश्य नासा के द्वारा अपने अंतरिक्ष यात्रियों को फिर से चंद्रमा पर उतारने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। जोहो के CEO ने जोहो लीक्स 2024 AI रस की आलोचना किया है। जोहो के CEO श्रीधर वेम्बू ने निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर विचार किए बिना AI की आतुरता में परिनियोजन की आलोचना किया
केवल 5% कंपनियों के पास परिपक्व जनरेटिव एआई पहल है, जिनमें से कई एकीकरण और विनियमन के बारे में चिंताओं के कारण निवेश में देरी कर रही है। जोहो ने अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट पेश किए हैं जो व्यावसायिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए एआई स्वचालन और सुरक्षा पर केंद्रित है। सूडान गांव पर आरएसएफ के हमले में 100 से अधिक लोगों की मौत। सूडान का गृह युद्ध अप्रैल 2023 में शुरू हुआ, जब सूडान के सेना प्रमुख अब्देल फताह अल बुरहान और उनके डिप्टी आरएसएफ कमांडर मोहम्मद हमदान हेमेदती डंगालो के बीच द्वंद्वता का एक व्यापक संघर्ष में बदल गया। सूडान पूर्वोत्तर अफ्रीका में एक देश है। इसकी सीमा मध्य अमेरिका गणराज्य, चाड, मिस्र, इरिट्रिया, इथियोपिया, लीबिया, दक्षिण सूडान और लाल सागर से लगती है। राजधानी है खार्तूम। मुद्रा है सूडानी पाउंड। मई में भारत स्विट्जरलैंड और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा सोना खरीदार बन गया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के गोल्ड रिटर्न एट्रीब्यूशन मॉडल ने पाया कि शीर्ष खरीदारों में भारत भी शामिल है, जिसने 86.5 मिलियन डॉलर का सोना खरीदा। वैश्विक स्वर्ण ETF ने मई में 2% की वृद्धि के साथ 234 बिलियन डॉलर की संपत्ति, 529 मिलियन डॉलर के शुद्ध प्रवाह के साथ 12 महीनों की मंदी को समाप्त कर दिया। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF प्रतिभूतियों की एक टोकरी है जो किसी अंतर्निहित सूचांक को ट्रैक करती है या उससे बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करती है। और ये जो ETF है आपको म्यूचुअल फंड के वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप निवेश भी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा।